नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट का अगला टाइप। ठीक है ना? 19 क्वेश्चन तक हो चुका है, सवाल नंबर 20 करेंगे आज की क्लास के। पहला टाइप है और ये बढ़िया है, बहुत बार आता है पेपर में। एक कंपनी चार तरीके के डिस्काउंट देती है ना, चार डिस्काउंट अलग अलग बताया गया, कोई सा भी ले लो आप। ज्ञात करें कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सबसे अच्छा रहेगा। भाई, एक कंपनी चार तरीके के डिस्काउंट निकालती है, इन चारों में से कौन सा ऑफर कस्टमर के लिए सबसे अच्छा होगा? मेरे भाई, ये जो कस्टमर है ये बहुत गरीब आदमी होता है बेटा, ये मेरी तरह गरीब आदमी होता है। तो कस्टमर ये चाहेगा कि मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। क्या मिले मेरे प्यारे भाई? मैक्सिमम डिस्काउंट। समझ में? यानी कि इनडायरेक्टली इस सवाल में यह पूछा गया है कि कौन सा डिस्काउंट सबसे ज्यादा है। कस्टमर ये चाहेगा कि भाई मुझे सामान पे ज्यादा से ज्यादा छूट मिले, ज्यादा से ज्यादा छूट मिलेगी तो सामान सस्ता पड़ेगा। तो कस्टमर हमेशा ये चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा छूट मिले, तो इनडायरेक्टली ये बताना है कि इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा है। अब ये जो है मेरे प्यारे भाई एक स्पेशल सवाल है। इस सवाल में डाटा ऐसा दिया गया है कि सम सेम है। सम जो है मेरे प्यारे भाई यहां पर सेम है। तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं इस टाइप के सवाल की मेरे प्यारे भाई। नहीं देखो, 40 10 50, 45 5 50, 30 20 50, 35 15 50, यानी कि सम सेम है। इस तरीके का डाटा है कि सम सेम है, 40 10 50, 45 5 50, 30 20 सम सेम है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा होगा? जहां नंबर सबसे ज्यादा दूर दूर होंगे, जो नंबर सबसे ज्यादा दूर दूर होंगे वो डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। जैसे 40 और 10 में 30 का गैप है, 30 का गैप। 45 50 में 40 का गैप है। 30 20 में 10 का गैप है। 35 15 में 20 का गैप है। तो सबसे ज्यादा दूर दूर जो नंबर है मेरे प्यारे भाई वो सेकंड वाले हैं। ये दोनों नंबर सबसे ज्यादा दूर दूर हैं, सबसे ज्यादा दूर दूर। तो ये जो डिस्काउंट होगा ना मेरे प्यार भी, मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, मैक्सिमम। चाहे आप कैलकुलेशन करके देख लो, और कैलकुलेशन आपको पता ही है कि एक्स परसेंट और वाई परसेंट का सक्सेसिव डिस्काउंट एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा डिस्काउंट मिनिमम है। तो उसकी ट्रिक ये है मेरे भाई कि जहां नंबर सबसे ज्यादा नजदीक होंगे, सबसे ज्यादा नजदीक नंबर मेरे प्यार भाई यहां पर है। देखो यहां 10 का गैप है, यहां सबसे ज्यादा नजदीक है मेरे भाई नंबर। 30 20 में 10 का गैप है, यहां 20 का गैप है, यहां 40 का गैप है, यहां 30, ये सबसे ज्यादा नजदीक है, थर्ड ऑप्शन। तो ये जो डिस्काउंट होगा ये मिनिमम होगा, ये न्यूनतम डिस्काउंट होगा, डायरेक्ट है। बेसिक से कैसे करना है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर एक की कैलकुलेशन करो। फॉर्मूला आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 का फॉर्मूला है। भाई एक्स परसेंट और वाई परसेंट का डिस्काउंट क्या होता है? एक्स परसेंट और वाई परसेंट के लगातार डिस्काउंट अगर दिए जाए तो सिंगल डिस्काउंट होगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। आप में से हर कोई ये जानता है, हर एक की कैलकुलेशन कर लो। लेकिन उसमें हमने एक ट्रिक बना रखी है कि कभी भी ऐसा सवाल आए जहां सम सेम है, तो आपको क्या करना है, जहां नंबर दूर दूर होंगे वो डिस्काउंट मैक्सिमम होगा, जहां नंबर नजदीक होंगे सबसे कम गैप होगा वो डिस्काउंट मिनिमम होगा। खेल खत्म, आगे आ जाइए। अगला सवाल है मेरे प्यारे भाई यहां पर, इसी पर सीपीओ 2024 के पेपर का है, लेटेस्ट। एक शॉपकीपर 3 स्कीम देता है अपने कस्टमर को, कौन सी स्कीम में मिनिमम डिस्काउंट है? कौन सी स्कीम में मिनिमम डिस्काउंट है? पहला है 24% और 27% की दो लगातार छूट। 24% 27% की दो लगातार छूट कितनी होती है? 24 प्लस 27 माइनस 24 गुणा 27 बटे 100। आपको मिनिमम डिस्काउंट दिखाना है, तो 24 और 27 की दो लगातार छूट क्या होते हैं? 24 प्लस 27 माइनस 24 गुणा 27 बटे 100%। 24 प्लस 27 आ गया भैया 51, माइनस 24 गुणा 27 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 540 और 27 108, यानी कि 648। 648 बटे 100 6.48। 27 गुणा 24 648, 100 से भाग करेंगे 6.48। अब 51 में से 6.48 घटाएंगे, जब आप 51 में से घटा लोगे 6.48 तो ये आ जाएगा मेरे भाई
44, 44 6 50 होता है, 44.52%, 44.52% डिस्काउंट आ गया। मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली फॉर्मूले से। सेकंड डिस्काउंट है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, बाई 5 गेट 3 फ्री। बाई 5 गेट 3 फ्री कितना डिस्काउंट है? 3/8। आपने टोटल 3 आर्टिकल फ्री दिए। आपने कितने आर्टिकल फ्री दिए? 3। टोटल कितने आर्टिकल दिए? 5 3 8। 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। तो भाई ये 37.5% डिस्काउंट है। आगे चलना। तीसरा बाई 6 एंड गेट 10। बाई 6 एंड गेट 10, 6 खरीदें और 10 पाएं। ये कितना डिस्काउंट है मेरे प्यारे भाई? यानी कि दुकानदार कह रहा है 10 आर्टिकल ले जाओ और 6 ही खरीदो, 6 का ही पैसा दो। यानी कि फ्री कितने दिए? एक दुकानदार ने टोटल 10 आर्टिकल दिए ग्राहक को, जिसमें से 6 का ही पैसा लिया, यानी कि 4 फ्री दिए। ये डिस्काउंट है 4/10, 40%। देखो कितना बेहतरीन तरीके से बोला गया है। दोनों में लिखने में फर्क है। 6 खरीदे और 10 पाए, यानी कि दुकानदार कह रहा भाई साहब 6 आर्टिकल का पैसा दो, घर को 10 ले जाओ, यानी कि 4 फ्री ले जाओ। टोटल 10 आर्टिकल दी जिसमें 4 फ्री दे रहा है, यानी कि 40%। तो मिनिमम डिस्काउंट कौन सा है? ये 40% है, ये 37.5 है, ये 44 है। तो सबसे कम डिस्काउंट है सेकेंड ऑप्शन, 37.5%। सेकेंड ऑप्शन मिनिमम डिस्काउंट है, मिनिमम छूट पूछा है सेकेंड ऑप्शन में। खत्म। ठीक है जी। इसी के साथ ये टाइप खत्म। 2 क्वेश्चन करा दिए 20 और 21 टाइप के। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल। अगला टाइप। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई बताइए जल्दी से। इस टाइप में कुछ भी नहीं है, सबसे बेसिक टाइप ये है मेरे भाई। ये बताओ, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। अगर आप किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट? सेलिंग प्राइस आता है। बस वही है। इस टाइप में आपको मार्क प्राइस दिया जाएगा, उस पे लगातार छूट दी जाएंगी, लगातार डिस्काउंट दिए जाएंगे, और फाइनली क्या पूछा जाएगा? सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा। ठीक है ना? चलिए पढ़िए। एक खिलौने का मार्क प्राइस या अंकित मूल्य 30,000 रुपए। एक खिलौने का मार्क प्राइस 30,000 रुपए, पहली लाइन। इसे क्रम से 20% और 24% की दो क्रमिक छूट देते हुए बेचा जाना है। दुकानदार इस पे 20% की छूट देता है, फिर 24% की छूट देता है। कैश पेमेंट पर 10% की एक्स्ट्रा छूट भी दी जाती है। ग्राहक कैश पेमेंट करता है, 10% की एक्स्ट्रा छूट भी दी जाती है, 10% डिस्काउंट और दिया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है खिलौने का, टॉय का सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है खिलौने का क्या होगा? बताइए बच्चों, सेलिंग प्राइस क्या होगा खिलौने का? मेरे भाई, एक फैंसी खिलौना है, उसका मार्क प्राइस है 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज खिलौने का एमआरपी है। सही बात है। हर चीज 100% होती है। 20% डिस्काउंट दिया, 100% पे पहला डिस्काउंट दिया 20% का, कीमत कितनी रह जाएगी? 80%। 80% का मतलब होता है 0.8, 80/100 0.8 मल्टीप्लाई। फिर 24% डिस्काउंट दिया। देखिए हर चीज 100% होती है, अगर आप 100% में 24% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी बच्चों? 76%। और 76% की फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यू 0.676, 76/100 0.76 मल्टीप्लाई। फिर कैश पेमेंट पर और 10% डिस्काउंट दिया। 100% पे 10% डिस्काउंट दोगे तो कितनी कीमत रह जाएगी? 90%। 90% की वैल्यू 90/100, 90 को 100 से भाग देंगे, 0.9 से गुणा। तो यानी कि ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा रुपीज में। ये सेलिंग प्राइस आ गया बच्चों। तो है ना बेसिक टाइप। आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है मेरे भाई यहां पर। ठीक है। अब देखो, डेसिमल 1 2 3 4 डेसिमल से 4 जीरो कट जाएगा, कट गया। केवल इकाई का अंक मैच कर लो और देखो इकाई का अंक जीरो तो नहीं आने वाला। 3 8 24 4, 4 6 24 4, 4 नाम 36 6, इकाई का अंक 6 आएगा। वो एक ही ऑप्शन का आ रहा, पहले ऑप्शन का 6 यूनिट डिजिट। पहले ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 है, यही आंसर है। तो ऐसे सवाल ज्यादातर ऑप्शन से बन जाते हैं, वरना मल्टीपल चेक करो कि आंसर 9 से कटेगा, 76 में 19 आ रहा है, आंसर 19 से कटेगा। यह भी तरीका है करने का। ये देखिए मेरे भाई, सवाल नंबर 23 ये बनाओ।
एसएससी जीडी 2025 के पेपर का सवाल है। एक प्लेटिनम की अंगूठी है, इसका मार्क प्राइस है 52,300 रुपए। यह 20% और 4% की दो लगातार छूट पर बेची जाती है। प्लेटिनम अंगूठी का सेलिंग प्राइस क्या है? लेकिन मेरे भाई इस बार आंसर एग्जैक्ट नहीं बताना, अप्रोक्स में बताना है। अप्रोक्स में निकटतम रुपए तक पूर्णांकित, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी। तो भैया यहां आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी दिमाग लगा, और देखो ऑप्शंस भी नजदीक हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, पर 50-50 रुपए का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो मुझे यहां पर बहुत ध्यान से अपनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक प्लेटिनम अंगूठी का मार्क प्राइस 52,300 है, 20% 4% की दो लगातार छूट दी जाती हैं, सेलिंग प्राइस पूछा है। देखो तरीका तो वही है मेरे भाई, सवाल तो वही है, लेकिन हमें ना अपना करने का तरीका बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए प्लेटिनम अंगूठी का मार्क प्राइस है 52,300 रुपए, इस पे दो डिस्काउंट देते हैं। पहला डिस्काउंट देते हैं 20% का, आप बताओ इसका 20% डिस्काउंट दे दो कितनी कीमत रह जाएगी? बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं बेटा, छोटे बच्चे की तरह। क्या आ जाएगा 20%? 52,300 रुपए का 20% क्या आएगा मेरे भाई? 23 दूनी 46, 5 दूनी 10, 10,460 रुपए। 10,460 रुपए आ जाएगा, 10,460 घटा दो इसमें से, बोलो भाई 52,300 रुपए का 20% क्या आएगा? 20% मतलब 0.2 से गुणा, 23 दूनी 40, 5 दूनी 10, 10,460 रुपए घटाइए तो आएगा भैया 40, और 40 और 12 में से 4 गया 8, और ये आ जाएगा 51 मान 41,840 रुपए। 41,840 रुपए आ गया मेरे प्यारे भाई। ये 52,300 रुपए को 20% कम करने के बाद ये आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या आप 52,300 का 20% में नहीं निकाल सकते? 52,300 का 20% आपको निकालना है तो यह परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है, ये इसकी गुणा कर लो। 523 का दुगुना 1,046, एक जीरो आएगा, ये घटा दिया मैंने। तो 20% डिस्काउंट देने के बाद कीमत ये हो जाएगी। फिर इस पे 4% और डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि इसको 4% और कम किया जाता है, 4%। यहां कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, बताओ 41,840 रुपए को अब आपको 4% कम करना है। 4% कितना आ जाएगा मेरे भाई बताइए? जैसे 41,840 है, ये इसको ऐसे नहीं लिख सकते 42,000 माइनस 160 रुपए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाई? बताओ लिख सकता हूं कि नहीं? बच्चों ये 41,840 रुपए है, यानी कि 42,000 से 160 रुपए कम है, इसका 4% निकाल लो। तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 42,000 का 4%, 1,680, 4 दूनी 8, 4 तक 16, 160 का 4%, 6.4, यानी कि लगभग ये मान लीजिए 1,670 रुपए, लगभग 1,670 रुपए। तो अप्रोक्स 1,670 रुपए आएगा ये, लगभग, है ना। इसको 10 ही मान लेते, 1,670 रुपए और कम कर दो तो जीरो, 14 में से 7 गया 7, और ये 7 में से 6 गया 1, और 41 माइनस 40, 40,170 रुपए के करीब आएगा। तो 40,170 के करीब कौन सा ऑप्शन है यहां पर? ये वाला ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है मेरे भाई, थर्ड ऑप्शन। आगे बच्चे, यूनिट से हो जाएगा भाई, फिर तुम पागलों वाला काम करो। इस सवाल के आंसर अप्रोक्स हैं। जब किसी सवाल के आंसर अप्रोक्स होते हैं तो वहां यूनिट डिजिट और डिजिटल सम नहीं लगाते। यहां आपको यह बिल्कुल छोटे बालक की तरह ही कैलकुलेशन करनी है, और यह मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं परसेंटेज चैप्टर में कि ब्रेक कर करके कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है यह देखना बहुत जरूरी है भैया। अगला चलेंगे, सवाल नंबर है 24, सीएचएसएल मेंस 2024 का सवाल। देखो अभी लेटेस्ट सीएचएसएल मेंस के पेपर में सवाल आया बेटा, अभी बच्चों की जॉइनिंग भी नहीं हुई है इनकी। बताओ जी क्या आंसर है इस सवाल को? 24वां क्वेश्चन करिए। एक वस्तु का मार्क प्राइस 2,800 रुपए, अंकित मूल्य 2,800 रुपए, 15%, 8% और 5% की लगातार 3 छूट देकर बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस क्या होगा?
देखो इस सवाल में तो कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि आंसर अप्रोक्स में निकालना है, इस सवाल में तो कहीं भी नहीं बोला ऐसा, यानी कि इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट हो सकते हैं। मैं वही करूंगा भाई। सामान का मार्क प्राइस कितना, 2800 रुपए, 2800 रुपीज। ऐसा नहीं भाई, आप फ्रैक्शन में बदल सकते हो, इनकी फ्रैक्शन भी इजीली बन जाएंगी। आपने 15% डिस्काउंट दिया, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। एक वस्तु का मार्क प्राइस 2800 रुपए है, 3 डिस्काउंट दिए जाते, पहला 15% का, दूसरा 8% का, तीसरा 5% का। 3 लगातार छूट पर बेचा जाता, सेलिंग प्राइस क्या होगा? पहला डिस्काउंट हमने दिया है 15%, 3/20, 3/20 डिस्काउंट दोगे तो 20 का सामान 17 में बिकेगा, 20 से 3 कम हो जाएगा। फिर अगला डिस्काउंट दिया 8%, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, नहीं 25 पे 2 का डिस्काउंट दोगे तो 25 का सामान 23 में बिकेगा, 23 में, मल्टीप्लाई। फिर 5% डिस्काउंट दोगे, 5% डिस्काउंट का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 पे 1 का डिस्काउंट दोगे तो 20 का सामान 19 में बिकेगा, 19 में बिकेगा, 20 का सामान 19 में। ठीक है जी। डेसिमल में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिख लो, आंसर दोनों से आएगा। मेरी कोशिश यह है कि मैं यूनिट डिजिट मैच करूं यहां पे या मल्टीपल चेक करूं। ठीक है जी। अब बताओ, 20 बीसीएम 400, 400 से 28 जाएगा 7 बार, बहुत बढ़िया। ये आ जाएगा मेरे भाई 17 सत्ते 119, ये 7 गुणा 17 119 गुणा 23 गुणा 19, ये आ गया बच्चे, और बटे आ गया जी 25/25 आ गया। यार ये कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा हो गई, ज्यादा नहीं होगी कैलकुलेशन? 17 सत्ते 119, 23 गुणा 19/25। देखो एक चीज और आसान है, अगर किसी भी संख्या के बटे में 25 आता है, 25 आता है तो 100 बनाया जा सकता है बड़ी आसानी से, अगर आप ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दे तो। कि 4 से गुणा करने का मतलब होता है 25 चौका 100, 25 चौका 100, और 100 का मतलब 2 डेसिमल, यानी कि अब ये बहुत आसान हो जाएगा, 2 डेसिमल, यानी कि आंसर में 2 डेसिमल आएंगे, यहां 2 ही डेसिमल है, यानी कि एग्जैक्ट आंसर है 9 या 27, 7 नाम 63, 3 3 चौक 12, 2 आएगा जी, एंड में 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन है बी वाला करेक्ट, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 2080.2। 100 से भाग करने का 2 दशमलव चुका, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 ते 27, 7 7 नाम 63, 3 3 चौक 12, एंड में 2 आएगा, बी ऑप्शन। तो यूनिट डिजिट से सवाल हो गया भाई, समझ पा रहे? ये लेटेस्ट मेंस के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट। मैं क्लास में ही आपको सारी चीजें करा देता हूं, आपको अलग से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है कि आपको अलग से बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलिए। नेक्स्ट अगला सवाल, ये बताओ, अगला सवाल लेंगे मेरे प्यारे भाई। ये बताइएगा, सवाल नंबर, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और सब अलग अलग होंगे सवाल। एक टेलीविजन का मार्क प्राइस 50,000 रुपए है, स्टोर 25% की छूट और एडिशनल 10% का डिस्काउंट देता है डिस्काउंटेड प्राइस पर। इन डिस्काउंट के बाद खरीदार को अंतिम मूल्य पर 5% जीएसटी देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। खरीदार द्वारा भुगतान की गई अंतिम राशि क्या है? खरीदार ने अंतिम पेमेंट कितना किया है? बहुत बढ़िया सवाल। एक टेलीविजन का मार्क प्राइस है, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 50,000 रुपए। एक टेलीविजन का एमआरपी कितना है मेरे दोस्तों? 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। एक टेलीविजन का एमआरपी 50,000 रुपए, एक स्टोर उस पर 25% डिस्काउंट देता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 डिस्काउंट देता है। 1/4 का मतलब डिस्काउंट मतलब 4 का सामान 3 में बेचेगा, 4 का सामान 3 में बेचेगा। फिर डिस्काउंट देने के बाद, ये 25% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आया है उसे कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट देने के बाद जो आता है डिस्काउंटेड प्राइस कहते हैं। 25% डिस्काउंट देने के बाद ये हो जाएगी कीमत, इस पे और 10% डिस्काउंट देता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 डिस्काउंट और देता है। 1/10 का मतलब 10 का सामान 9 में बेचेगा। ये आया मेरे भाई, ये डिस्काउंट देने के बाद कीमत है, डिस्काउंट देने के बाद ये कीमत है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब दुकानदार ये कहता भाई साहब डिस्काउंट तो बहुत लिया, जरा टैक्स तो भरो, सरकार को टैक्स तो भरो। अब खरीदार को इस फाइनल प्राइस पर
5% जीएसटी टैक्स देना पड़ता है। ये जो प्राइस आया डिस्काउंट देने के बाद, इस फाइनल प्राइस पर 5% टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स यानी कि बढ़ा के देना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी कि 20 रुपए पर एक टैक्स देना पड़ेगा। तो 20 का सामान कितने में बिकेगा? 21 में बिकेगा। 21 में 20 से 21, इससे सीधी सीधी गुणा कर देंगे, ये आपका फाइनल प्राइस आ जाएगा मेरे भाई। ये जो है फाइनल अमाउंट है जो खरीदार को पे करना पड़ेगा, और यही कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। सिंपल कैलकुलेशन मेरे दोस्तों, ठीक है जी। अब बताओ जी इसका क्या आंसर है? कुछ कट तो रहा नहीं है। 200 से मेरे दोस्तों कट ही जाएगा। 200 से 250 बार, 200 से आपका 250 बार कटी जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये रहा 250, अरे सॉरी, ये रहा 250, 20 दो शाम 200, 200 से 50 250 बार कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। और ये बटे 4, 250/4 यानी कि 125/2, 125/2 यानी कि 62.5, 62.5 आ गया। 250/4 होता है जी 62.5, 250/4 125/2, 62.5 इंटू 3 हम 27 × 21 आया। ये आएगा बेटा एग्जैक्ट आपका आंसर। और देखो आंसर में डेसिमल जरूर आएगा, डेसिमल के बाद 5 जरूर आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, 0 नहीं आएगा। 27 में आ रहा है 9। अगर किसी भी संख्या को 27 से गुणा कर रहे हैं तो नंबर 9 से कटने वाला होगा। क्या नंबर 9 से कटता है? 5 4 9, 3 3 6 7 13 5 18, ये 9 से कट रहा है। यहां देखो 6 3 9, 7 5 12, ये 9 से नहीं कट रहा। तो आंसर आ गया इस सवाल का बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अकेला 9 से कट रहा है, ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे सवालों को उड़ाना है। ये सवाल रेलवे कांस्टेबल के पेपर का है बेटा, रेलवे कांस्टेबल के पेपर का। देखते चलेगा कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ये देखो सवाल नंबर 26, सेम टाइप है, मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट है, फिर सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। देखिए सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन, इतना बड़ा सवाल है, प्री के एग्जाम का पूछा हुआ। जरा मुझे करके बताना बच्चों, भाई साहब सब करिए। देखो ऐसे सवाल बहते रहे हुए पेपर में, केवल आपको लैंग्वेज में उलझाता है। एक किराने की दुकान 500 रुपए और उससे अधिक की खरीदारी पर 10% की छूट दे रही है। अगर आप किसी किराने की दुकान से 500 रुपए या उससे ज्यादा का सामान खरीदोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। 250 रुपए से अधिक लेकिन 500 से कम का खरीदारी करोगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 250 रुपए से ज्यादा लेकिन 500 से कम का सामान खरीदोगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। आगे क्या बोला गया है? अगर पेमेंट तुरंत कैश में किया जाता है तो 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, अतिरिक्त 1% छूट दी जाएगी। तुरंत अगर कैश में पेमेंट करोगे तो 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एक ग्राहक को कितना नगद भुगतान करना होगा अगर बिस्किट के 25 पैकेट खरीदता है? एक पैकेट की कीमत 30 रुपए है। बहुत बढ़िया। हाउ मच वुड ए कस्टमर हैव टू पे बाई कैश? कस्टमर कैश से पे करेगा मेरे भाई। एक कस्टमर को कितना कैश पे करना पड़ेगा अगर वो 25 बिस्किट के पैकेट खरीदता है? एक पैकेट 30 रुपए का है। एक बार बताओ, बिस्किट का एक पैकेट 30 रुपए का है। एक कस्टमर ने 25 बिस्किट के पैकेट खरीदे मेरे भाई, ब्रिटानिया गोल्ड के बिस्किट खरीदे, तो यानी कि ये हो गया 750 रुपए का सामान। कितने का? 750 रुपए का सामान। अब आप देखो किस कैटेगरी में आएगा। बोला 500 रुपए से ज्यादा का खरीदोगे तो 10% की छूट। ये 500 रुपए से ज्यादा है, 750 का सामान खरीदा है, 500 रुपए से ज्यादा, तो इस पे 10% की छूट मिलेगी। 750 का 10% कितना होता है? 75। तो 750 में से 75 घटाओ, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 675 रुपए। तो 675 रुपए हो गया। बोलो हां कि ना? 675 रुपए का सामान हो गया। अब देखो ग्राहक क्या कर रहा है, कैश में पैसा पे कर रहा है, नगद भुगतान कर रहा है। सवाल में यह बोला गया है कि अगर तुरंत नगद पेमेंट करोगे तो एक्स्ट्रा 1% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहां डाटा ऐसा था कि सक्सेस मत करो, सिंपल सिंपल घटा लो। 675 रुपए कैश आपको
पेमेंट करने पर 1% डिस्काउंट और मिलेगा 1%। तो 675 का 1% क्या होता है? बटे 100। 675 को 100 से भाग करेंगे 6.75। तो 675 में से आप 6.75 घटा दो तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 7 रुपए घटाओ पहले, तो 668.25 रुपए। तो 668.25 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देखो कितना बेहतरीन सवाल है। सवाल में कुछ नहीं है, बस बोलने के तरीके से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये देखिए, सीजीएल 2023 का एक और सवाल, जरा ये करके बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है। फटाफट इसका क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, क्या आंसर है सभी लोग? ठीक है बुबाई दे जी, बताओ बच्चों। देखो सारे सवाल एक ही चीज के अंदर है। मार्क प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना है, लेकिन हर सवाल डिफरेंट है एकदम। करके बताओ बच्चों, जितने बच्चे इस सवाल का आंसर क्या होगा सोचो। करना आया किसी का आंसर? एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक हर वस्तु पर 20% और 25% की दो लगातार छूट देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम भी है। रिवार्ड पॉइंट स्कीम क्या है? विच इनेबल्स ए कस्टमर टू गेट फ्री शॉपिंग वर्थ 0.1 रुपी ऑन एवरी रिवार्ड पॉइंट क्रेडिट टू द कस्टमर्स अकाउंट ऑन प्रीवियस परचेज फ्रॉम द स्टोर। बहुत बढ़िया। कभी आपने शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करी होगी? अगर आप शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करते होगे मेरे भाई, तो आपको यह सवाल ज्यादा बेहतर समझ में आएगा मेरे भाई, कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक जो है वो क्या करता है? दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 20% के और 25% के हर आइटम पे। लेकिन स्टोर में एक स्कीम भी है। जैसे भी आप कोई भी सामान खरीदते हो मेरे प्यारे भी दुकान से, तो उसके आपको पॉइंट मिलते हैं। वो हर शॉपिंग के बाद आपके जो है मोबाइल नंबर पे ऐड होते जाते हैं। तो स्कीम ये है कि भाई एक रिवार्ड पॉइंट पर, हर एक रिवार्ड पॉइंट पर आपको 0.1 रुपए की शॉपिंग फ्री होगी। ये जो है स्कीम है। क्लियर है? एक कस्टमर ने डिसाइड किया कि वो लैपटॉप खरीदेगा जिसका मार्क्ड प्राइस है 72,000 रुपए। तो इसका नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर हमारे पास 2850 रिवार्ड पॉइंट है, कितने कितने रिवार्ड पॉइंट क्रेडिट है? 2850 रिवार्ड पॉइंट है। तो भाई एक लैपटॉप खरीदना चाहता है मेरे प्यारे भाई एक ग्राहक, जिसका मार्क प्राइस है 72,000 रुपए। ठीक है,
दो डिस्काउंट मिलेंगे। पहला डिस्काउंट मिलेगा उसे 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। दूसरा डिस्काउंट मिलेगा उसे 25%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 1/5 डिस्काउंट का मतलब 5 का सामान 4 में, फिर 25% डिस्काउंट मिलेगा 1/4 यानी कि 4 का सामान 3 में। ये आ गया बच्चे, तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 72,000 इंटू 3/5। ठीक है जी। अगर 5 से 72,000 को काट भी लें तो 14,400 होता है। इसका 3 गुना कितना आएगा मेरे भाई? 42,1200, 43,200 रुपए। तो 43,200 रुपए का ये लैपटॉप हो जाएगा दो डिस्काउंट के बाद। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, जरा सी परेशानी नहीं है। तो 43,200 हो गया। अब मेरे प्यारे भाई, जो हमारा कस्टमर है उसके खाते में 2850 रिवार्ड पॉइंट है। कितने रिवार्ड पॉइंट है? 2850। और एक रिवार्ड पॉइंट पर कितनी छूट मिलती है शॉपिंग में? 0.1 रुपए की एक रिवार्ड पॉइंट पर छूट मिलती है, 0.1 रुपए की, 0.1 रुपीज की। ये ध्यान रखिएगा। तो 2850 रिवार्ड पॉइंट है, एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.1 रुपए की छूट है। तो 2850 रिवार्ड पॉइंट पर कितनी छूट हो जाएगी? 285 रुपए की, 285 रुपीज की छूट हो जाएगी। तो 43,200 रुपए पर उसे 285 रुपए की छूट और मिल जाएगी। क्यों मिलेगी ये छूट? रिवार्ड पॉइंट की वजह से। तो इसमें से 285 और माइनस कर देंगे, एंड में आएगा जी 15, और ये आएगा 42,915 रुपए, बी ऑप्शन। ये सवाल मुश्किल नहीं था। वेरी गुड। राधे राधे हनी गौर जी। कर लोगे ये बताइए मेरे प्यारे भाई। अगला टाइप आ गया क्या अभी? मुझे लगता है ये टाइप तो अब खत्म हो गया। यस, ये टाइप समाप्त। इसी के साथ ये गंदा सा टाइप खत्म होता है प्यारे बच्चों। मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे अब? बच्चों, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? हमें बताइए, कर लोगे ना? कर लेंगे। मुझे लगता है आप इस टाइप का सवाल कर लेंगे। अब यहां पे आएगा अगला टाइप। अगला टाइप, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना? दो टाइप मैंने आपको बता दिए अभी तक। एक तो मैंने ये बता दिया आपको जी, इस तरह का आता है, ट्रिक भी बताई, और ये आपका जो है, देखो कितने सारे सवाल कराए। अगर आप अब भी नहीं कर सकते ना, विश्वास मानो, अगर आप अब भी ये टाइप पेपर में नहीं कर पाए तो आप कुछ भी करने के लायक नहीं है, कुछ भी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, जैसे मैंने आपको कितने अलग अलग तरीके के सवाल कराए कि भाई डेसिमल से हो जाएगा, अप्रोक्स कैलकुलेशन कैसे करनी है, फ्रैक्शन से कैसे बदल सकते हैं, है ना, अलग अलग लैंग्वेज में आपको कैसे उलझाता है एग्जामिनर, सब बताया मैंने। चलो, एक वॉशिंग मशीन की लिस्ट प्राइस 41,000 है। इसे 12% और 30% की दो लगातार छूट के बाद एक जो है रिटेलर को बेचा जाता है। रिटेलर जो है कस्टमर को 50% छूट देने के बाद कॉस्ट प्राइस पर 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। उसे वॉशिंग मशीन को किस कीमत पर सूचीबद्ध करना चाहिए? एट व्हाट प्राइस शुड ही लिस्ट द वॉशिंग मशीन? बहुत बढ़िया। देखो, यह सवाल प्रॉपर बिजनेस का सवाल है मेरे भाई, ध्यान सुनेगा मेरे भाई। दुकानदार भी, देखो, दुकानदार भी, रिटेलर भी घर पे नहीं बनाता, वो भी कंपनी से, फैक्ट्री से सामान खरीद के लाता है। एक वॉशिंग मशीन है जिसका लिस्ट प्राइस है 41,000 रुपीज। इसको एक रिटेलर को बेचा जाता है 12%, 30% का डिस्काउंट देकर रिटेलर को बेचा जाता है। तो आप मुझे बताओ, रिटेलर वॉशिंग मशीन खरीदेगा, तो रिटेलर वॉशिंग मशीन खरीदेगा तो रिटेलर का क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा ना भाई। रिटेलर होता है खुदरा विक्रेता, जो छोटी मोटी दुकान पे सामान बेचता है। समझ में आया? अब रिटेलर जाता है कंपनी में,
वॉशिंग मशीन खरीद के लाता है, वॉशिंग मशीन का लिस्ट प्राइस कितना है, 41,000 रुपए, लेकिन वॉशिंग मशीन पर रिटेलर को 12% और 30% की दो लगातार छूट मिलती है। तो रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे भाई, सीपी क्या है? रिटेलर ने तो खरीदा है ना, 41,000 पे पहले 12% डिस्काउंट मिला, 100% पे 12% डिस्काउंट मिला, कीमत कितनी रह जाएगी, 88% या 0.88। फिर 30% डिस्काउंट मिला, 100% पे 30% डिस्काउंट मिला, कीमत कितनी रह जाएगी, 70% या 0.7। डेसिमल से ये डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल से ये 3 जीरो हट जाएंगे ना, यानी कि 41 गुणा 88 गुणा 7 रुपए। ये मेरे प्यारे भाई क्या आ गया, ये जो है प्यारे दोस्तों सीपी आ गया, ये सीपी आ गया, एक 41 इंटू 88 गुणा 7, ये रिटेलर का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब यहां से ना क्लियर है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे भाई। 40,000, 12% डिस्काउंट मिला तो 88% 0.8, 30% डिस्काउंट तो 70% 0.7, 41 इंटू 88 गुणा 7, यानी कि रिटेलर ने वॉशिंग मशीन इतने में खरीदी। अब मेरे प्यारे भाई यहां से अलग सवाल है, कंफ्यूज मत करिएगा। खरीदने के बाद वॉशिंग मशीन को मेरे भाई रिटेलर चाहता है कि मुझे अपने कॉस्ट प्राइस पे 25% का प्रॉफिट हो। रिटेलर इस कॉस्ट प्राइस पे 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो रिटेलर ने एक नया लिस्ट प्राइस लगाया। भाई वॉशिंग मशीन रिटेलर खरीद के लाया, रिटेलर ने कंपनी का स्टिकर हटाया, अपना स्टिकर लगा दिया, तो रिटेलर ने एक नया लिस्ट प्राइस लगाया है। इस तरीके से रिटेलर ने लिस्ट प्राइस लगाया है कि 50% डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का प्रॉफिट हो। तो आपसे पूछा है रिटेलर को वॉशिंग मशीन का लिस्ट प्राइस क्या लगाना चाहिए, तो मेरे भाई रिटेलर ने वॉशिंग मशीन इतने रुपए में खरीदी है, रिटेलर ने नया लिस्ट प्राइस लगाया है इस तरीके से कि 50% डिस्काउंट के बाद भी रिटेलर को 25% का फायदा हो जाए, 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो अगर किसी सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है तो सीपीएमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी से एमपी का रेशियो क्या आएगा, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है, 50% देना चाहता है, 100 में से 50 घटाएंगे 50। प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, 25%, 25% प्रॉफिट था, 100 प्लस 25 125 ही आ गया। ये 25 से कट गया, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 2/5 आ गया मेरे भाई, 2/5। यानी कि ये सीपी से एमपी का रेशियो होना चाहिए। क्या आप हमारी बात को समझ रहे हैं? भली बात ही आप बोलोगे यस सर समझ रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है ये 41 गुणा 88 गुणा 7, 41 गुणा 88 गुणा 7, इतने में वॉशिंग मशीन खरीदी थी उतने। 41 गुणा 88 गुणा 7 कितने गुना है मेरे भाई, ये 2 से 88 चला भी जाएगा 44 बार, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो मार्क प्राइस पूछा है, लिस्ट प्राइस क्या लगाना पड़ेगा, लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस की बात है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी, 5 गुणा 41 गुणा 44 गुणा 7 ही आएगा मेरे भाई। मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि मेरी नजर स्टार्टिंग से यूनिट रेट पे थी, यूनिट रेट अलग अलग है ना यूनिट से, और मैंने देख लिया कि 5 चौक 20 एंड में 0 आएगा, और 0 एक ही ऑप्शन के एंड में, पहले ऑप्शन के एंड में यह आंसर है, पहले ऑप्शन के एंड में यह आंसर है, खेल खत्म। तो यहां दो सवाल को मिला दिया गया है, एक सवाल यह है और दूसरा सवाल यह है, ये दोनों बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है। ठीक है, पहले वॉशिंग मशीन रिटेलर ने खरीदी तो रिटेलर का सीपी आया, खरीदने के बाद रिटेलर ने मेरे प्यार भी नया जो है कॉस्ट प्राइस लगाया मेरे प्यारे बच्चे, नया लिस्ट प्राइस लगाया, उस पर प्रॉफिट कमाना चाहता है, डिस्काउंट प्रॉफिट पता है, सीपी एमपी का रेशियो निकाल लिया, सीपी दिया है एमपी निकाल लिया। सर हमने जयपुर में 70 लाख का एक न्यू बंगला खरीदा है, बहन वराज सैनी, अरे सैनी साहब बहुत बहुत बधाई, भगवान करे आप ऐसे ही बंगले खरीदते रहें। आपने खरीदा है कि आपके पिताजी ने खरीदा है सैनी साहब? हाँ, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 29,
अगला टाइप, नेक्स्ट वेराइटी, नेक्स्ट टाइप। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं था बहुत ज्यादा, पर मैंने आपको कराया, रेलवे में लेटेस्ट आया है। अगला करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टाइप है प्यारे बच्चे। देखो होता है ना कि भाई एक आदमी पहले सामान खरीदता है, डिस्काउंट लेके सामान खरीदता है, फिर खरीदने के बाद उसे बेच देता है, प्रॉफिट लॉस आपसे पूछा जाता है, यही है। एक कार का मार्क प्राइस 6 लाख रुपए है, एक कार का मार्क प्राइस, एम्बेसडर गाड़ी है, 6 लाख रुपए है। राहुल उस कार को 30% और 20% की दो लगातार छूट पर खरीदता है। राहुल ने वो कार खरीदी, खरीदने के बाद राहुल ने कार का यूज किया, कुछ दिन कार चलाई और बाद में 4,78,000 रुपए में बेच दी। तो राहुल को प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ? प्रॉफिट मतलब सीपीएसपी का रेशियो, हमें रेशियो लेना है होता है ऐसे सवाल में। भाई एक कार का एमआरपी है बच्चों 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज। राहुल ने कार खरीदी, दो डिस्काउंट मिले। पहला डिस्काउंट मिला 30% का, 100% पे 30% डिस्काउंट मिलेगा तो कितनी कीमत हो जाएगी? 70%, यानी कि 0.7। फिर 20% डिस्काउंट मिला, 100% पे 20% डिस्काउंट मिला, कितनी कीमत रह जाएगी? 80%, यानी कि 0.8 से गुणा। यानी कि राहुल ने इतने रुपए में कार खरीदी, कार का सीपी है। खरीदने के बाद कुछ दिन कार चलाई राहुल ने, और चलाने के बाद फाइनली 4,78,000 रुपए में उसको बेच दिया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे प्यार भाई? ये सीपी है, ये एसपी है, प्रॉफिट हुआ, आप इनका रेशियो ले लो, ये आ गया आंसर। ठीक है जी। तो बच्चों यहां सक्सेसिव डिस्काउंट का केवल आपको कंसेप्ट इस्तेमाल करके खरीद मूल्य निकालना है राहुल के लिए। 2 डेसिमल से यहां 2 जीरो कट जाएगा, और ये 3 जीरो है, 3 जीरो से भी ये 3 जीरो भी कट जाएगा। ठीक है जी। अब बताओ, 2 से तो कटना ही है, 2 तिया 6, और 2 से ये 239, 9 और 2 3 5, मुझे नहीं लगता और किसी से कटेगा ये। ठीक है जी। तो ये आ गया 7 तिया 21, 21 अट्ठे 168, 7 तिया 21 अट्ठे 168, रेशियो 239, यानी कि अल्टीमेटली 168 का सामान 239 में बिका अल्टीमेटली। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गया 7, 71 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी। कितने पर? 168 पर। ये आ गया बेटा आंसर। और ये आएगा भैया, ऑप्शंस काफी नजदीक है तो मैं अप्रोक्स देखूंगा, 3 3 का तो फर्क आ ही रहा है। कि कितना आएगा मेरे भाई? 40% से ज्यादा आएगा डी ऑप्शन, 40% से ज्यादा एक ही ऑप्शन है। कैसे? अगर आप देखो ये 168 है, देखो जो बेस होता है ना, ये बेस जो होता है, बेस हमेशा 100% होता है, 100%। 168, 168 मतलब 170 भी, अगर मैं 168 का 40% भी निकालूं तो कितना आता है? 64 और 3.2, 67.2, 67.2। लेकिन आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 71 का। 168 का 40% ये होता है, लेकिन प्रॉफिट है 71, यानी कि 40% से भी ज्यादा है, 40% से भी ज्यादा आएगा, ये आंसर है। इज दिस कंप्लीट बैच इनफ फॉर यूपीएससी सी सेट? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। ठीक है भाई। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, मुझे लगता है एकदम क्लियर है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। अच्छा, और सवाल करेंगे इसी पर, और सवाल करेंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे। ये बताइए मेरे भाई, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2023 का इसी टाइप का एक और सवाल, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2023 के पेपर में आया है। बताइए, एक हेडफोन का मार्क प्राइस 800 रुपए है, एक हेडफोन का मार्क प्राइस 800 रुपए है। मैं गणित पढ़ा रहा हूं, और बिल्कुल बेसिक से एकदम हाई लेवल,
मैं और टीचर के मुकाबले बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ चीज़ों को पढ़ाने में, बेसिक बताने में, टाइप करवाने में। आपने मेरे पढ़ाने का तरीका अब देख लिया होगा कि मैं बहुत सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, टाइप वाइज टाइप, बहुत सीक्वेंस में। ठीक है जी। और सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूं कि भाई ये बेसिक है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, अब भी नहीं सीख पा रहा है, तो उसमें उस बच्चे की गलती, किसी और की नहीं है। सर यहां एमपी क्यों लिखा है? कहां लिखा है मेरे भाई? एमपी। हाँ ये एमपी। देखो यार, एक एक आदमी है, वो शोरूम में गया कार खरीदने। कार का एमआरपी था 6 लाख, उसको 2 डिस्काउंट मिल गए। 2 डिस्काउंट के बाद उसने कार खरीद ली, तो कस्टमर के लिए क्या हो जाएगा? सीपी, है ना। मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट ले लिए, फिर कार खरीद लिए, सीपी हो जाएगा कस्टमर के लिए। फिर बाद में वो कस्टमर ने बेच दी। तो सवाल के शब्दों को मत देखा करो, केवल भाव को समझा करो। भाव क्या है ये बताइए बच्चे। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। सोचो, सोचो मेरे प्यारे भाई, क्या उत्तर है सवाल का? सोचो। ये बहुत अच्छा डाउट पूछा है बच्चे ने। सर अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ ले तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ जी, हो तो सकता है, लेकिन अच्छी रैंक नहीं आई और शायद आपको 4600 ग्रेड पे की मनचाही पोस्ट ना मिले। मनचाही पोस्ट, मनचाही रैंक और मनचाही पोस्टिंग ऋतुराज शर्मा तब मिलेगी जब आपको बहुत डेप्थ में आता हो, बहुत डिटेल में आपने पढ़ा हो, एक भी चीज छोड़ी ना हो मेरे दोस्त। एक भी चीज, एक आध चीज छूट जाती है वो अलग बात है। और मेरे भाई, आपने इंग्लिश भी, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीएस भी खूब लगाया हो, खूब सारे मॉक टेस्ट लगाए हो, तब होगा। एक हेडफोन का एमपी 800 रुपए, एक दुकानदार ने इसे 20%, 10% की दो किरमिक छूट पर खरीदा। उसने ट्रांसपोर्ट पर 124 रुपए खर्च किए। इसके बाद उसने इस वस्तु को मार्क प्राइस पर बेच दिया। उसका प्रॉफिट है लॉस परसेंटेज क्या है? बहुत बढ़िया। देखो, एक हेडफोन का मार्क प्राइस है 800 रुपए, ठीक है। एक दुकानदार ने इसे खरीदा 20% और 10% की छूट पर। 800 रुपए हेडफोन का एमआरपी है। पहले 20% डिस्काउंट मिला, 8,000 का 20% ले लीजिए मेरे प्यारे भाई। 800 है, 800 का 20% कितना होता है? 160 रुपए, यानी कि 640 हो जाएगा। फिर 10% डिस्काउंट और मिला। 640 का 10% कितना होता है? 64। 640 में से आप 64 घटा दो, तो पहले 40 घटाओ और फिर 24 घटाओ। 24 घटाऊंगा 576, 576 रुपीज, यानी कि इतने में खरीदा। इतने में खरीद लिया हेडफोन। समझ में आया? हेडफोन का मार्क प्राइस था 800 रुपए, पहले 20% डिस्काउंट मिला, फिर 10% लगातार छूट मिला, तो 576 में खरीदा। खरीदने के बाद 124 रुपए इसके ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए, यानी कि 576 में 124 रुपए और खर्च किए मेरे प्यारे भाई इसके ट्रांसपोर्ट पे। तो कितने का हो गया? ये हो गया 700 रुपए का हेडफोन, हो गया 700 रुपए का। क्लियर है?
इसके बाद इस वस्तु को मार्क प्राइस पर ही बेच दिया। हेडफोन का मार्क प्राइस कितना था? 800 रुपए। तो वापस ये हेडफोन 700 रुपए का पड़ गया। अब टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 700 रुपए। लेकिन ये हेडफोन वापस मार्क प्राइस 800 रुपए में ही बेच दिया। 700 का टोटल कॉस्ट पड़ा, 800 रुपए का मेरे प्यारे भाई ये बेच दिया। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? रेशियो ले लियो। प्रॉफिट हुआ 7 से 8। 7 से 8 यानी कि 1/7 का प्रॉफिट हुआ। और 1/7 होता है 14:2/7%। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का सवाल था। बी ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट बताओ जी, मजा आया? 31 आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का सवाल है। टेक्नीशियन का सवाल, ये बताइए मेरे भाई। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, कर लोगे कि मैं करवाऊं? थोड़ा मुश्किल है, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी ज्यादा है। कर लोगे बच्चों कि हम बताएं? ऐसे सवाल आ जाते हैं ना तो कैलकुलेशन में बच्चे बहुत परेशान होते हैं। एक दुकानदार ने 8500 मार्क प्राइस वाली एक वस्तु को 10%, 8% की दो लगातार छूट पर खरीदा। ट्रांसपोर्ट पर 362 रुपए खर्च किए, 7800 में बेच दिया। उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? कर लोगे? मुझे लगता है ये सवाल आप कर लोगे, खुद से ट्राई करना। तो ये 1 2 3 क्वेश्चन हो चुके हैं इस टाइप के। आगे चलेंगे। कैलकुलेशन है बस, थोड़ा सा केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, दिमाग लगाइएगा। नेक्स्ट चीज, अगला अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप पूजा कुमारी कर लेंगे ना। रिया 30% की छूट। हाँ ये टाइप है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। प्रॉब्लम ये है इसमें, इस टाइप के सवालों में कि ना एक दुकानदार कई तरह के डिस्काउंट दे सकता है, फिर बोलेगा कस्टमर से यार तुम अपने हिसाब से ले लो, तुम्हें कौन सा लेना है। तो भाई वो पूछेगा डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? डिस्काउंट में डिफरेंस पूछाएगा। एक बात बताएं, जितना डिस्काउंट में डिफरेंस आता है उतना ही सेलिंग प्राइस में भी डिफरेंस आता है। रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 5%, बोथ गिवन ऑन शॉपिंग ऑफ 3840। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द बोथ डिस्काउंट? देखो रिया बेचारी लड़की है, लड़कियां हिसाब किताब में कमजोर होती हैं। तो रिया को मेरे प्यारे भाई दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, ऑफर। या तो 30% का डिस्काउंट ले लो, या 25% और 5% के तो सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो। रिया डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि मैं कौन सा लूं। दोनों डिस्काउंट मिल रहे हैं 3840 की खरीदारी पर, दोनों डिस्काउंट। पूछा दोनों डिस्काउंट में कितने का डिफरेंस है। अगर सवाल में यह भी पूछा होता ना कि इन दोनों डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस आएगा। देखो मार्क प्राइस तो फिक्स है 3840 रुपए, जितना डिस्काउंट में फर्क आएगा उतना ही सेलिंग प्राइस में भी फर्क आएगा, तो भी आंसर सेम ही आएगा मेरे भाई। ठीक है जी। तो रिया बेचारी ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि 30% का डिस्काउंट और 25% 5% के दो लगातार डिस्काउंट में कौन सा लें। तो 25 और 5 का सक्सेसिव क्या होता है बेटा डिस्काउंट? 25 + 5 माइनस 25 गुणा 5/100। 25 + 5 माइनस 25 गुणा 5/100% ये होता है। तो ये दोनों डिस्काउंट रिया को ऑफर किए जा रहे हैं, ये वाला और ये वाला। इनके बीच डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस करो मेरे दोस्तों। इनका डिफरेंस, जब आप इनका डिफरेंस करेंगे तो 25 5 30 और ये 30, ये 30 से ये 30 कट जाएगा। तो क्या आएगा मेरे भाई डिफरेंस? ये आएगा 25 पंजे 125/100। 25 पंजे 125/100 यानी कि 1.25% डिफरेंस आएगा मेरे भाई, 1.25%। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, क्योंकि 30 से 30 कट जाएगा जब डिफरेंस लूंगा। 25 पंजे 125/100 1.25, और 1.25% होता है 1/80। 1/80 होता है फ्रैक्शन में, कि 12.5% क्या होता है 1/8।
12.5%। आप 10 से भाग दो, 12.5 को 10 से भाग दो, 1.25, ये 1/80 आ गया। तो डिस्काउंट में जो डिफरेंस आएगा वो 1/80 होगा। तो 3840 की खरीदारी पे दो अलग अलग डिस्काउंट है, उनके बीच कितना डिफरेंस है? 3840 का 1/80 1/80, जीरो से जीरो कट गया, 8 चौक 32, 6 4 अट्टू मट्टू 64, 48 ₹48 का डिफरेंस आएगा बी ऑप्शन, 48 कर लेंगे। ठीक है जी, मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। नेक्स्ट ये बताइए 33 नंबर। एक और CHSL 2024 प्री के पेपर का सवाल है, बनाइए मेरे भाई। एक और यहां पे अप्रोक्स में बताना है, थोड़ा सा अप्रोक्स में बताना है। कैलकुलेशन भी बहुत परेशान करती है। लेटेस्ट CHSL के सवाल है, सेम इसी टाइप का। जैसे सवाल तो सेम ही है, अगर किसी बच्चे को यह सवाल सिखा भी दिया जाए तो भी आधे लड़के ऐसे निकल जाएंगे जो इसी टाइप का ये सवाल नहीं कर पाएंगे। क्यों? कैलकुलेशन की वजह से। इसलिए मेरी मजबूरी हो जाता है कि इजी सवाल के साथ साथ एक कैलकुलेटिव सवाल भी कराऊं, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। बाकी टीचर का क्या, आसान आसान इजी इजी डाटा के सवाल कराया, कोई कैलकुलेशन का चक्कर नहीं, जल्दी खत्म हो गया। लेकिन बच्चे की पूरी तैयारी नहीं होती, उससे मॉक टेस्ट में सवाल ठीक नहीं होते। $2635 की धनराशि पर 37% की छूट और सेम धनराशि पर 23% और 7% की दो लगातार छूट के बीच अंतर क्या है? तो हम ₹2635 के अमाउंट पर दो डिस्काउंट दे रहे हैं। एक तो डिस्काउंट दे रहे हैं हम 37% का छूट, 37% का, और सेम मनी पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं 23% और 7% की दो लगातार छूट। अब बताओ 23 और 7 का सक्सिव क्या आएगा? 23 और 7 का सक्सिव आएगा 23 + 7 - 23 × 7/100। 23 + 7 - 23 × 7/100%। आपसे पूछा इन दोनों डिस्काउंट के बीच डिफरेंस क्या है। आपको ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करनी पड़े डिस्काउंट ये अलग, अगर आपको डिफरेंस पूछा है तो डायरेक्ट परसेंटेज में ही डिफरेंस निकालो, घटाओ बेटा। अब 37 में से 23 7 30 घटाओ, 37 में से आप 30 घटाओ 7 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या आएगा भैया? 23 7 161/100, 1.61। तो ये आ जाएगा 8.61%। कितने बच्चे दिमाग में समझ पाए इस बात को? 8.61% आ गया। बोलो कितने बच्चे इस बात को दिमाग में समझ पाए? अरे बोलो ना। ठीक है जी, 37% और 23 7 का सक्सेस, 23 + 7 - 23 × 7/100। तो 37 में से 23 7 30 घटाएंगे 7 आएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 23 7 161/100, 1.61, तो 8.61% आ गया। क्लियर है? अब आपको जो पूछा डिफरेंस पूछा रुपीज में, तो ₹2635 का, ₹2635 का 8.61% आपको निकालना है, 8.61% आपको निकालना है ₹2635 का। बताओ कैसे आएगा जी? बताओ कैसे? अगर ऑप्शंस काफी ज्यादा नजदीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही दूर दूर हो, काफी ज्यादा नजदीक है। 2635 का 8.61% आपको निकालना है। देखो एक काम करो, 2635 को आप ऐसे लिख दो, 2500 + 135, 2500 + 135 ऐसे लिख लो भाई, मेरे हिसाब से तो ये ठीक रहेगा ज्यादा है। ठीक है ना? अब आप निकालो 2500 का 8% यानी कि 200, 2500 का 8% 200 प्लस 2500 का 0.61%, 25 छिक्का 150 होता है, 2500 का अगर 0.61% निकालेंगे तो ये आएगा ₹15, ये ₹15 आ गया मेरे भाई। अब 135 का 8.61 यानी कि 135 का 8.61 यानी कि 9%, 9%।
140 भी होता तो 14 निम्मा 126 होता। अगर 140 भी होता तो 14 निम्मा 126 12.6 आता, यानी कि लगभग 12 रुपए के करीब आएगा, लगभग 12 रुपए, लगभग 12 रुपए आएगा। तो अप्रोक्स आएगा 227, 227। अरे 4-5 2-3 रुपए का फर्क तो ले ही सकता हूं, तो अप्रोक्स 227 आएगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर आएगा। ऐसे ब्रेक कर करके टुकड़ा टुकड़ा करके निकालनी पड़ेगी, और परसेंटेज में यही चीज सिखाई है हमने। तो ऐसा नहीं कर सकते 8% निकालने, बिल्कुल कर सकते हो अक्षय देव जी, हमने वही किया है। पहले 2500 का 8% निकाला, फिर 2500 का 0.6%, फिर 135 का पूरा निकाल लिया। ब्रेक कर करके चीजों को करो, है ना। तो ये तो दुनिया कर लेगी, इस कैलकुलेशन में आधो बच्चों का खेल खत्म है। जैसे मैंने ब्रेक किया, जरूरी नहीं कि आप भी वैसे ही करो बिल्कुल टीप के। आप अपने दिमाग से अलग भी सोच सकते हो मेरे भाई। डिजिटल सम, अरे भैया डिजिटल सम नहीं लगता आजकल के सवालों में, ये डिजिटल सम तो आउटडेटेड टेक्निक है, यूजलेस। सवाल का आंसर है अप्रोक्स, दशमलव के 2 स्थान तक सन्निकट। जब सवाल के आंसर राउंड, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं, अप्रोक्स आंसर है। तो डिजिटल सम फिजिटल सम नहीं लगते, घटिया टेक्निक है। ब्रेक करके ही कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट ही तो किया है, ये डिस्काउंट निकाला है, डिस्काउंट निकाले क्या डिफरेंस है। 2635 का 8.61% कैसे डायरेक्ट निकालेगा तू आदर्श शुक्ला? गुणा करेगा क्या? कर ले गुणा, हम तो नहीं करेंगे गुणा। ठीक है जी, आगे चलिए। तो ये हुई बात यहां पे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 34, आखिरी सवाल इस क्वेश्चन का, इस टाइप का आखिरी सवाल मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, बताओ। ये आसान सवाल है। बताओ बच्चों, व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर है सवाल का? अरे यदि मार्क प्राइस पर 65% की छूट और 30% 40% की दो लगातार छूट के साथ बिक्री मूल्य के बीच अंतर 105 रुपए है, तो मार्क प्राइस क्या है? देखिए सवाल में बोला है किसी मार्क प्राइस पर, सीजीएल प्री के पेपर का सवाल है बच्चों, ये प्री के एग्जाम का, और ये इजी है, कैलकुलेशन भी इजी है। यदि मार्क प्राइस पर 65% की छूट और 30-40% की दो लगातार छूट का डिफरेंस 105 है। भाई 30% और 40% की दो लगातार छूट किसके बराबर है? 30 + 40 - 30 × 40/100। 30-40% का सक्सेसिव कितना होता है? 30 + 40 - 30 × 40/100%। ये कट गया बेटा,
20 यानी कि 70 माइनस 12 58% आ गया। 30 और 40 का सक्सेसिव डिस्काउंट 58%। तो 65% डिस्काउंट है, 58% डिस्काउंट है, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 7% का डिफरेंस आएगा। अभी मैंने पढ़ा है कि जो डिस्काउंट में डिफरेंस होगा वही बिक्री मूल्य का भी डिफरेंस आएगा। तो 7% की वैल्यू बच्चों क्या है? 105 रुपए के बराबर है, 105 रुपीज के बराबर है। मार्क प्राइस आपसे पूछा है, क्या बात को नहीं समझे? 7% के लिए 105 है, तो 1% की वैल्यू 15। मार्क प्राइस 100% होता है, डिस्काउंट पे दिया जाता है मार्क प्राइस 1500 रुपए। 1500 रुपए इसका आंसर है, सी ऑप्शन। सब बच्चे कर लेंगे, खेल खत्म। आगे आ जाइए। कहां तक हो गया मेरे प्यारे दोस्त? ये हो गया अब यहां पे 34 तक। आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप आएगा मेरे प्यारे भाई अब यहां से नेक्स्ट वैरायटी। ये वैरायटी के भी मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। ये वैरायटी मैंने आपको देखो ये टाइप कराया जिसमें आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पूछा, ये हुआ ना। इसमें आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस पूछा है। इस टाइप में जो है वो उल्टा है, आपको यहां पे सेलिंग प्राइस दिया जाएगा और मार्क प्राइस आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? ये देखिए, एक कपड़े की दुकान पर लगे बैनर पर विज्ञापन है 2 खरीदें और 5 मुफ्त पाएं। एक कपड़े की दुकान पे ऑफर लगा हुआ है, एडवर्टाइज लगा हुआ, बाई 2 एंड गेट 5, ये डिस्काउंट चल रहा है कपड़े की दुकान पे। शॉपकीपर हैज मार्क्ड ऑल दी शर्ट एट द सेम अमाउंट। शॉपकीपर ने सभी शर्ट पे सेम एमआरपी लगाया है, सेम एमआरपी लगाया है। गौरव वॉज हिज रिलेटिव, गौरव उसका रिलेटिव है दुकानदार का, इसलिए दुकानदार ने उसे एडिशनल 2% डिस्काउंट दिया टोटल बिल पे। गौरव रिश्तेदार है दुकानदार का, रिश्तेदारों को डिस्काउंट देना पड़ता है वरना मुंह फुला लेते हैं। तो टोटल बिल पे 2% डिस्काउंट गौरव को और दिया। गौरव ने 5 शर्ट खरीदी है। कितनी शर्ट खरीदी है मेरे भाई? 5 शर्ट खरीदी है गौरव ने और 1274 रुपए पे किए। कितने पे किए? 1274 रुपए पे किए गौरव ने। तो एक शर्ट का मार्क प्राइस क्या है? ईच शर्ट का मार्क प्राइस क्या है मेरे भाई? बताइए जी। बहुत बढ़िया, ध्यान सुनिएगा। गौरव ने 5 शर्ट खरीदी हैं, यानी कि दुकानदार ने, हमें तो दुकानदार के नजरिए से देखना है, गौरव को छोड़ो। दुकानदार ने शर्ट बेची है, गौरव ने खरीदी है। गौरव ने 1274 रुपए में शर्ट खरीदी है, यानी कि दुकानदार ने 1274 रुपए में बेची है। ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, इस शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है। अच्छा, 2 डिस्काउंट लगाए हैं दुकानदार ने, 2 डिस्काउंट दिए हैं। पहला डिस्काउंट है बाई 2 गेट 5। ये कितना डिस्काउंट होता है मेरे प्यारे भाई? ये डिस्काउंट है 2 और 5 7, 2/7, सॉरी बाई 2 एंड गेट 5, बाई 2 एंड गेट 5, सॉरी 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 सॉरी। ये कितना डिस्काउंट है? बाई 2 एंड गेट 5, यानी कि 2 खरीदो और 5 पाएं, यानी कि टोटल 5 शर्ट दी, 5 शर्ट में से 2 का ही पैसा लिया, यानी कि 3 जो है फ्री दिए। तो डिस्काउंट है 3/5। दूसरा डिस्काउंट है 2%। 2% का मतलब होता है 1/50, 1/50 डिस्काउंट है। क्या आप मेरी बात को समझे? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से। पहला जो डिस्काउंट है बाई 2 एंड गेट 5, ये 60% डिस्काउंट है। दुकानदार के नजरिए से देखो, दुकानदार कह रहा है भैया 2 शर्ट खरीदो, 5 ले जाओ घर को। कितने ले जाओ? 5। 5 शर्ट घर को ले जाओ और आप 2 खरीदो। तो यानी कि कितनी शर्ट दी? टोटल 5। 5 में से 2 खरीदने के लिए कह रहा है, फ्री कितनी दे रहा है? 3। तो डिस्काउंट हो गया 3/5। 3/5 डिस्काउंट का मतलब 5 का सामान 2 में बेचा। 5 शर्ट 2 में, 2 के 5 शर्ट जो, सॉरी 5 का सामान 2 में बेचा। फिर दूसरा डिस्काउंट है 2%। 2% मतलब 1/50। 1/50 मतलब 50 का सामान 49 में बेचा, 49 में। तो 2 से आपका 50 25 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 49/125। डिस्काउंट की सीधी सीधी गुणा कर दी मेरे भाई मैंने।
आप मुझे बताओ डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। पहला डिस्काउंट आपने दिया है मेरे भाई ये वाला, दूसरा डिस्काउंट आपने दिया 2%। मैंने दोनों डिस्काउंट की सीधी सीधी गुणा करी, किसका रेशियो आएगा? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का। गौरव ने शर्ट खरीदी है 1274 में, यानी कि दुकानदार ने 1274 में बेची है। तो 49 की वैल्यू 1274 रुपए, 49 की वैल्यू कितने गुना मेरे भाई? बताओ जी कितने गुना? 49 दूनी 98, बच गया मेरे भाई 29, 294, यानी कि 6 गुना, 26 गुना आ गया। तो 125 की वैल्यू भी 125 गुना 26 आ गई, 125 की वैल्यू भी। ये शर्ट्स का एमआरपी आ गया, ये शर्ट का एमआरपी आ गया मेरे प्यारे भाई। क्या आ गया बच्चों? ये शर्ट का एमआरपी आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। यहां तक किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अब ध्यान सुनिएगा, सवाल में आपसे जो पूछा है वो ईच शर्ट का, प्रत्येक शर्ट का एमआरपी पूछा है। गौरव ने 5 शर्ट खरीदी है, 5, यानी कि दुकानदार ने 5 शर्ट बेची हैं। ये एमआरपी तो आया है, लेकिन कितनी शर्ट का? 5 शर्ट का आया, 5 शर्ट का। ये 5 शर्ट का एमआरपी है। एक शर्ट का एमआरपी क्या होगा? 5 से भाग करना पड़ेगा। 5 से 125, 25 बार जाएगा, यानी कि 25 गुणा 26 आ गया 650 रुपए। 650 रुपए इस सवाल का आंसर है। 650 रुपीज ऑप्शन नंबर है यहां पर डी। डी आंसर है। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा सवाल था। ये टाइप जो है बेसिकली बहुत इजी होता है, लेकिन ना बहुत क्रिएटिव लैंग्वेज के सवाल इस पे आते हैं, बहुत क्रिएटिव लैंग्वेज के। ये देखिए भैया, 12% और 8% की दो लगातार छूट के बाद किसी वस्तु को 688.16 में बेचा जाता है। मार्क प्राइस क्या है? सिंपल है, सबसे सिंपल लैंग्वेज यही होगी। 12% 8% की दो छूट दी, देखो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। पहले मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट दिया, 12% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई उस वैल्यू पे 8% डिस्काउंट दिया, और उसके बाद मेरे प्यार में उस वस्तु को बेचा। कितने में बेचा? 688.16 रुपए में बेचा है। 688.16 रुपीज में उस वस्तु को बेचा है। वस्तु का मार्क प्राइस क्या होगा? वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? यह आपसे पूछा गया है। वस्तु का एमपी आपसे पूछा है। क्या आप मेरी बात को समझे? हाँ या ना? पहले मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट दे, फिर 8% डिस्काउंट दिया, 600। तो फाइनल वैल्यू आपको दी है, फाइनल वैल्यू आपको दी सेलिंग प्राइस, इनिशियल वैल्यू पूछी है। ठीक है भाई, आप रेशियो से भी कर सकते हो, आप यहां पे मेरे प्यारे भाई डिजिटल सम भी लगा सकते हो। दोनों रास्ते हैं मेरे दोस्त आपके सामने, मैं आपको दोनों रास्ते बता देता हूं। चलिए, पहला रास्ता है बेसिक से, पहला रास्ता है बेसिक से मेरे प्यारे भाई। ये देखो, अगर इस सवाल को बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे? वस्तु का मार्क प्राइस है एमपी, आपने मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट दिया, 100% पे 12% डिस्काउंट दोगे, कीमत कितनी रह जाएगी? 88.88 मल्टीप्लाई। फिर आपने 8% डिस्काउंट दिया, 100% पे 8% डिस्काउंट दोगे, कीमत कितनी रह जाएगी? 92%.92। मार्क प्राइस पे पहले 12% डिस्काउंट दिया, 88% रह जाएगा। फिर मेरे भाई 8% डिस्काउंट दिया, कीमत कितनी रह जाएगी? 92%.92। और फाइनली मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 688.16, 688.16 रुपए सेलिंग प्राइस आ जाएगा फाइनली, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट की बात। ये कैलकुलेशन है मेरे प्यारे भाई, ये कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये वो कैलकुलेशन है जिससे आपको करना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त इस सवाल के 4 ऑप्शन है, बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई अप्रोक्स तो है नहीं। तो आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, यानी कि आप एग्जैक्ट मत करो, डिजिटल सम लगा लो। डिजिटल सम तो मार्क प्राइस गुणा क्या आएगा? 8 8 16, 16 का मतलब 7 इंटू 92, 92 में से 9 हटा लो यानी कि 2 बराबर। यहां देखिए 8 1 9, 6 6 12 8 20, डिजिटल सम निकालो मैं, 6 6 12 8 20, 20 का मतलब 2, 2 से 2 कट गया, तो मार्क प्राइस आ गया 7 नीचे 1/7।
मार्क प्राइस 1/7 आ गया। हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर नीचे 7 आता है तो हम ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा, जिससे कि 7 चौक 28, 28 मतलब 10 हो गया, 10 1 हो जाए यानी कि 4, 1 गुणा 4, 4 डिजिटल। तो मार्क प्राइस जो भी आएगा उसका डिजिटल सम 4 होगा, देख रहे हो, मार्क प्राइस का डिजिटल सम 4 होगा। 800 का डिजिटल सम 8 होता है, 900 का डिजिटल सम 9 होता है, 8 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 है, 850, 8 5 13, 13 का मतलब 4। इस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है, यह आंसर है डी ऑप्शन 850। देखो आया कि नहीं आया आंसर। यह मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 आप एग्जैक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हो, और यह मैंने आपको डिजिटल सम सिखा दिया। राहुल गुप्ता सर, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्या करूं? अरे पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो जिस काम में मन लग रहा है भाई वो करो यार। तुम किस काम में मन लग रहा है बताओ तुम्हारा? लेक्चर नंबर 1 से सोनाली कुमारी। 16 को 7 अराइज, 16 को डिजिट को जोड़ दिया, 16 के आदर्श शुक्ला, 1 और 6 7। डिजिटल सम जानते तब तक ऐड करते रहना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। 8 8 16, 16 के डिजिट को फिर से ऐड किया, 1 और 6 7, 7 हो गया। दिस इज कॉल्ड डिजिटल सम टेक्निक। यह है मेथड नंबर 1, आना चाहिए मेरे प्यार में। दूसरा मेथड नंबर 2, जो हमें ज्यादातर, जो कभी आपको धोखा नहीं देगा, हर सवाल में लगेगा मेरे प्यारे भाई, रेशियो मेथड मेरे भाई। मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट दिया, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, फिर 8% डिस्काउंट दिया बेटा, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, यही है। 12% डिस्काउंट दिया, 3/25 डिस्काउंट मतलब 25 का सामान 22 में, फिर 8% डिस्काउंट दिया, 2/25 मतलब 25 का सामान 23 में, सीधी सीधी गुणा कर दी। ये गुणा करने पर क्या आता है बेटा? ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है, यानी कि अगर मार्क प्राइस ये है, अगर वस्तु का मार्क प्राइस ये है, ये वस्तु का मार्क प्राइस है, तो फाइनली सामान इतने बिके, सेलिंग प्राइस है। और आपको फाइनली क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। 22 से काटो तो 22 दूनी 22 तिया 66 चलाएगा, 2 8, 22 एकम 22, 6 1, 22 दूनी 44, 17, 22 अट्ठे 176, 23 से काटेंगे, 23 एकम 23, बच के 8 2, 23 तिया 69, 13, 23 छिक्का 138, 1.36। तो 25 गुणा 25 625 गुणा 1.36, 1.36, 1.36 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 1 + 36/100, यानी कि मेरे प्यारे भाई, 4 नाम 36 और ये 25, 34/25। तो 34/25 लिख सकते हो 1.36 को। 1.36 को हम लिख सकते हैं, देखो ये 1.36 गुना करना है यहां भी, 1.36 को लिख लिया, 1.36 का मतलब 136/100, 34/25 हो गया जी। ये 25 से कट गया, 25 गुणा 34, 850, 750 और 850 रुपए। तो यहां थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में तो आपको कैलकुलेशन देखनी ही है, आगे चलेंगे। करो मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट बताओ। अली ने एक ऑनलाइन पोर्टर से एक एलईडी स्क्रीन मंगवाई, अली ने एक एलईडी स्क्रीन मंगाई है भैया ऑनलाइन। ऑनलाइन पोर्टल मार्क प्राइस पर 12.5% कर 25% के दो लगातार डिस्काउंट दे रहा है। पहले 12.5% की छूट दे रहा है,
फिर 25% की छूट दे रहा है, फिर जो है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहा है। अली ने क्रेडिट कार्ड से 59,62.5 का पेमेंट किया, यानी कि इतने की जो है अली ने स्क्रीन खरीद ली। तो एलईडी स्क्रीन का मार्क प्राइस क्या है? भाई सेम ही तो सवाल है बच्चों, कर लोगे कि मुझे बताने की जरूरत है? कैलकुलेशन है, बस केवल कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कर लेंगे, और कैलकुलेशन है भी है बेटा। आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है। ऑनलाइन पोर्टल पहले 12.5% डिस्काउंट दे रहा है 1/8, फिर 25% डिस्काउंट दे रहा है 1/4। अगर पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो 10% डिस्काउंट और दे रहा है 1/10। 3 डिस्काउंट दे रहा है भैया ऑनलाइन पेमेंट पे। 1/8 डिस्काउंट मतलब 8 का सामान 7 में बिकेगा, फिर 25% डिस्काउंट मतलब 1/4, 4 का सामान 3 में बिकेगा, फिर 10% डिस्काउंट का मतलब 1/10% डिस्काउंट 1/10, 10 का सामान 9 में बिकेगा मेरे भाई। ये आ गया। फाइनली क्रेडिट कार्ड से कितना पेमेंट किया? ये पेमेंट किया क्रेडिट कार्ड से 59,62.5 रुपए। बहुत भयानक नंबर है मेरे भाई, कैलकुलेशन में लंका लग जाएगी। तो 59,062.5, 0.5 का मतलब ये हो गया, 0.5 का मतलब 1/2 कर लो, 0.5 मतलब 1/2। अगर मैं इसका दुगुना करता हूं, 59 दूनी 118, 62 दूनी 124, 118 124 में 118 125/2, 118 125/2 रुपए ऐसे लिख लो मेरे भाई। मुझे लगता है अब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? गुणा कर ही लेते हैं ये। 7 21 21 निम्मा 189, और नीचे 8 चौक 32 दुसाम 320। ये रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है ना? ये रेशियो किसका आएगा? डिस्काउंट देता मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आएगा। ये एमपी से एसपी का रेशियो है मेरे भाई, एमपी से एसपी का। 3 डिस्काउंट दिए, पहला 12.5%, फिर 25%, फिर 10%। 7/8 गुणा 3/4 गुणा 9/10, 189/320 आ गया मेरे दोस्तों। ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। मार्क प्राइस आपको दिया है, मार्क प्राइस आपसे पूछा है, सॉरी सेलिंग प्राइस आपको दिया है 189 की वैल्यू। देखो मैं अप्रोक्स डिवाइड करूंगा, 189 मतलब 190 है, 19 छिक्का 114, ये 6 बार जाएगा मेरे भाई, 6 बार, 6 बार चला जाएगा मेरे। 1140 से 6 कम 1134, 1134 चला जाएगा। कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई? 34 है तो 50 84 होता है, 47 बचेगा, 472, 472। फिर ये 2 बार जाएगा, एंड में 5 आ रहा है, फिर 5 बार जाएगा, तो 625 बार जाएगा जी। ये 625 बार जाएगा। तो 320 का 625 गुना कितना आता है? 625 अट्टे 5000 होता है, 5000 का 40 गुना, अच्छा बटे 2 भी तो है ये, 625/2। अब आ गया मेरे प्यारे भाई, 320 का 625/2 गुना 320/2, 160 गुणा 625, 160 गुणा 625 आ गया भैया 1 लाख रुपए। आंसर है 1 लाख। 625 गुणा 160, 160 मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। 160 का मतलब होता है 8 गुणा 20, 625 गुणा 8 5000 होता है, 625 अट्टे 5000, 5000 गुणा 20 1 लाख रुपए, 1 लाख आ गया। इतनी भयंकर कैलकुलेशन है, मैंने पूरी कैलकुलेशन करके बता दी, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। मल्टीपल वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। बोलो, ठीक है। बस आज इतना ही, इसके आगे के सवाल हम कल करेंगे मेरे दोस्त। अब ये टाइप हुआ नहीं